जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ये वीडियो ख़ास तौर से लेडीज़ के लिए लाई हूँ। हमारी बहनों में 30 साल के बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो जल्दी से अपनी वो दिक्कत किसी से बता भी नहीं पाती हैं, और जब वो संकोच के कारण किसी से बताती नहीं हैं, धीरे धीरे करके उनकी दिक्कत बढ़ती रहती है और एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ गर्भाशय या बच्चेदानी की गांठ या रसौली के बारे में। ये बच्चेदानी में गांठ या रसौली कैसे हो जाती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि बच्चेदानी में रसौली या गांठ बन रही है या बन चुकी है। कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे कि हमें ये पहचान हो जाती है यदि हम ध्यान दें, और जब हमें उन चीज़ों के बारे में पता चल जाए, हम ये पहचान कर लें कि हाँ वास्तव में ऐसी समस्या हमारे साथ हो गई है, तो हमें उस समय फिर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अपने खान पान में हमें क्या बदलाव करने चाहिए, सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर किसी तरह का यदि कोई विकार हो जाता है, कोई भी परेशानी हो जाती है, बीमारी आती है, तो उसमें कोई भी संकोच करने या शर्माने जैसी बात नहीं होती है कि हम किसी को बता ना पाएँ, क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो किसी के भी शरीर में कभी भी हो सकती है। इसमें संकोच करने जैसी क्या बात है। किसी भी बीमारी को हमने खुद तो नहीं पाला है। कभी कभी कुछ चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं जिनकी वजह से गलतियां होती हैं और उस परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है, और कभी कभी अकस्मात ही हमारे सामने दिक्कतें आती हैं, लेकिन जैसे भी हो हमें उनका समाधान तो ढूंढना ही होता है। और दुनिया में कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज संभव ना हो। तो हम बात कर रहे हैं बच्चेदानी की गांठ या रसौली की। ये होती क्यों है और हम कैसे समझें कि हमारे शरीर में इस तरह की दिक्कत हो गई है। तो देखिए, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब बच्चों को जो हमारी बच्चियां हैं उनको जब डेट आनी शुरू होती है, तो संकोचवश कुछ माँ भी ऐसी हैं जो कि अपने बच्चों को पूरी तरीके से उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाती हैं। जैसे कि छोटी बच्चियों को जब डेट आनी शुरू होती है, उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है, तो कुछ बच्चियां उसे गंदा समझ करके बार बार नहाती रहती हैं, या कुछ बच्चियां होती हैं वो बार बार चेंज करती हैं या गीले ही कपड़े पहने रखती हैं, या बार बार वो पानी में जाती हैं, यानी कुल मिलाकर वो ठंडक में रहती हैं। तो वो चीज़ आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी का रूप ले लेती है, क्योंकि जब कभी भी आपकी बच्ची को डेट आनी शुरू होती है, उसे आप ज़रूर समझाइए कि उसको उन दिनों में मूली, दही, मट्ठा, फ्रिज का ठंडा पानी, बर्फ़, आइसक्रीम, इन सब चीज़ों से परहेज़ रखना है। यहाँ तक कि चावल भी नहीं खाना है, क्योंकि चावल यदि बहुत पसंद है बच्चे को तो थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच आप दे सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो मैंने बताया पूरी तरीके से उनको उतने दिन बंद रखिए। क्यों? ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्द होती हैं और बादी होती हैं, जो कि धीरे धीरे करके हमारे शरीर के अंदर विकार पैदा करती रहती हैं और हमें पता नहीं चल पाता है। तो ये समझाना एक माँ का कर्तव्य है। दूसरी चीज़, अगर कोई बच्चा इस टाइम में बार बार नहाने की कोशिश कर रहा है, चाहे भले गर्मी की वजह से, या वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है और उसे वो गंदा समझ रहा है, उसके बाद वो नहाने की कोशिश कर रहा है, तो एक माँ की ड्यूटी बनती है कि वो बच्चे को समझाए कि इस टाइम में उसे बार बार नहाना नहीं है। कमर, पेड़ू या हाथ पैरों में जकड़न और दर्द, बच्चों को ऐसा होता है, बड़ों को भी हो जाता है। जब बच्चियां कहती हैं तो अक्सर अगर कामकाजी माँ है, यानी कि कोई जॉब करती है, बिजनेस करती है, वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस करती है और बच्चे की बात पर अक्सर ध्यान नहीं दे पाती। तो उस स्थिति में भी बच्चा नासमझी में बहुत सारी गलतियां ऐसा कर देता है जो आगे चल के बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़, अगर हमारी बहनों में किसी तरह की ऐसी कोई समस्या आई है और आपको ऐसा लगता है, अब मैं आपको लक्षण बता रही हूँ कि आपको कैसे पहचानना है कि ये दिक्कतें आपके शरीर में आई हैं।
देखिए, अगर आपको डेट के समय में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, लिमिट से अधिक आपको ब्लीडिंग हो रही है, आप समझ जाइए कि दिक्कत आपके बच्चेदानी में हो रही है। दूसरी चीज़, ब्लड के साथ साथ में थक के आते हैं, यानी मांस के टुकड़े जैसे आते रहते हैं, काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े आते रहते हैं। कुछ लोगों को ब्लड आता ही नहीं, केवल टुकड़े ही आने शुरू हो जाते हैं और अनलिमिटेड आते हैं, जो कि खतरे की घंटी हैं। आप समझ जाइए आपके यूट्रस के अंदर, आपकी बच्चेदानी के अंदर रसौली या गांठ हो रही है। कभी चलते चलते अचानक आप पेट के बल गिर जाएं, पेट के बल आप गिर जाएं और आपको ये महसूस हो कि पेट में चोट लग गई है, तो बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। आपको तुरंत किसी लेडी डॉक्टर के पास जाना है जो इसकी स्पेशलिस्ट हो। उनके पास आपको जाना है, आपको बताना है कि इस जगह पर आपको चोट लगी है, पेट में या पेड़ू में, और आपको तुरंत एक्सरे या अल्ट्रासाउंड जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको कराना है, ताकि अंदर की जो भी दिक्कत है खुल के सामने आ जाए और उसका सही समय पर सही इलाज हो सके। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो कई बार ऐसा होता है, लेडीज़ गिर जाती हैं, उनको अंदरूनी चोट बैठ जाती है जो कि आगे चलकर गांठ या रसौली का रूप ले लेती है। इसके अलावा जब आपको डेट आ रही है, उस समय में जब आपको ब्लीडिंग आती है, तो हमेशा ध्यान दीजिए, देखिए जब भी आपको डेट आएगी, ब्लीडिंग आएगी, तो हल्का सा आपको महसूस हो सकता है कि उसमें स्मेल है। वो तो एक नॉर्मल है, हल्की सी स्मेल होना नॉर्मल है। लेकिन जब आपको महसूस हो कि स्मेल अधिक है या नॉर्मल से ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, कि आप अपने आप में ही स्मेल महसूस करते हैं, आप बैठे होते हैं और आपको अपने आप में स्मेल महसूस होती है, आप अपने कपड़े धो कर डालते हैं, साबुन से धोते हैं, उसके बावजूद भी आपको स्मेल महसूस होती है, तो ये सबसे बड़ा लक्षण है रसौली या गांठ का या ट्यूमर का। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सचेत होने की और सावधान होने की ज़रूरत है। आपको भी, जैसे आपको बच्चों को समझाना है, आपको भी इन दिनों में जब तक ये डेट वाला काम चलता रहता है, यानी कि डेट आती रहती है 5-6 दिन, उतने दिन तक आपको चावल, मूली, ठंडी चीज़ें, उड़द की दाल, दही, मट्ठा, ये सारी चीज़ें नहीं खानी हैं। बार बार आपको नहाना नहीं है, भीगे कपड़े पहन के नहीं रहना है, सर्दी में नहीं रहना, फ्रिज का बहुत ठंडा पानी नहीं पीना, आइसक्रीम नहीं खानी है। इसके अलावा जब आपको इस तरह के पूरे लक्षण और सिम्टम्स दिख जाएं, आप पूरी तरीके से समझ जाइए, सचेत हो जाइए कि आपके यूट्रस में गांठ या बच्चेदानी में आपके रसौली बन रही है। तुरंत आप जा करके डॉक्टर को दिखाइए और अपना इलाज शुरू कीजिए। घरेलू इलाज में हम क्या कर सकते हैं, नाक केसर आता है, तो नाक केसर की इतनी बड़ी बड़ी टुकड़े टाइप के होते हैं, वो सूखी लकड़ी जैसा आपको दिखेगा, एकदम क्रीम कलर का, तो वो आप ले आइए, उसको घर में कूट लीजिए, कूट के उसका एक पाउडर बना लीजिए। सुबह सुबह आप आधा चम्मच पाउडर खाली मुँह, यानी कि बासी मुँह बिना कुछ खाए पिए आधा चम्मच इसका पाउडर फाँक करके गुनगुना दूध पी लीजिए। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है तो आपके शरीर में ब्लड की कमी भी हो सकती है, तो आप गोंद कतीरा ले आइए। लेकिन उन दिनों में जब आपको डेट आ रही होगी, उस समय आपको गोंद कतीरा नहीं लेना है, क्योंकि गर्म होता है। वैसे आप गोंद कतीरा ले आइए, उसको रात में आप आधा गिलास पानी में भिगो दीजिए, सुबह तक वो फूल जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से उसको चम्मच से बिल्कुल मिक्स कर लीजिए और पी लीजिए। इससे आपकी जो ब्लड की कमी हुई है वो भी पूरी होगी, आपको एक एनर्जी महसूस होती रहेगी, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द और जकड़न महसूस नहीं होगी। लेकिन आपको सिर्फ घरेलू ट्रीटमेंट पर डिपेंड नहीं रहना है, जा कर के तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर के बताए अनुसार ही आपको ट्रीटमेंट करना है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो काम का लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाइएगा, ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।